निर्यातक देशों के समूह यानी ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो अनबन चल रही है वो अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि वो अपना जो तेल का निर्यात है उसको और ज्यादा करें, तेल और ज्यादा मात्रा में निकाला जाए, उसको लेकर सऊदी अरब ने साफ तौर पर सीधे लफ्जों में कह दिया कि हमारे यहाँ बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में तेल है और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खिंचातान चल रही थी, जो अनबन चल रही थी, वो अब और एक लेवल ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि अब सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब और बाकी तेल उत्पादक देश तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करें ताकि तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ना हो, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से साफ लफ्जों में कहा गया कि तेल उत्पादन सही मात्रा में हो रहा है, तेल उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको किस हिसाब से खत्म किया जा रहा है अपने अपने देश में उसको सुनिश्चित किया जाए, उसको आप कैसे कंट्रोल में करेंगे ये आप करिए, क्योंकि अगर ज्यादा तेल उत्पादन होने लग जाएगा और अभी से इतनी ज्यादा खपत होगी तो वो आने वाले वक्त में अच्छी बात नहीं रहेगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो कहा गया वो ये था कि आप तेल उत्पादन बढ़ाएंगे तभी जो कीमतें बढ़ रही हैं उनमें कमी आएगी। जब अमेरिका की बात ओपेक देशों ने नहीं सुनी तो उन्होंने अपने रणनीतिक भंडार से बड़ी मात्रा में तेल निकालकर बाजार में पहुंचाने का ऐलान कर दिया। और ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल को निकालने का फैसला किया, लेकिन अब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने अमेरिका के इस कदम को लेकर चेतावनी दे दी है। साफ तौर पर उन्होंने जो कदम उठाया है उसको लेकर कह दिया है कि ये पूरी तरह से सरासर गलत है और इसका अंजाम भुगतना होगा अमेरिका को। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने मंगलवार को ही रियाद में आयोजित फ्यूचर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में अमेरिका को आगाह करते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि तेल के आपातकालीन भंडार खाली करना आने वाले महीनों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनना अमेरिका के लिए अब भारी पड़ने वाला है। और जो वो अपने रणनीतिक भंडार से तेल निकालने की बात कर रहे हैं, अगर वो अभी से इतना ज्यादा तेल निकाल लेंगे तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही और कुछ महीनों के अंदर ही ऐसा अंजाम देखने को मिलेगा जिसका कल्पना अमेरिका ने नहीं की है। लेकिन अभी भी आपको बता दें, जो सऊदी अरब है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की मनमानी अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। आगे उन्होंने यह भी बताया, यानी सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सऊदी अरब ने यूरोप को पिछले साल 4,90,000 बैरल की तुलना में इस साल सितंबर में 9,50,000 बैरल तेल बेचा है, यानी पहले की तुलना में इस बार और ज्यादा तेल बेचा गया है। पहले 4,90,000 था और इस बार 9,50,000 बैरल तेल जो है वो बेचा गया है। अमेरिका से सऊदी अरब के रिश्ते को लेकर सवाल पर मंत्री ने कहा है कि सऊदी अमेरिका के साथ साझेदारी में ज्यादा परिपक्व भूमिका में है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अक्सर ये सवाल सुनते रहते हैं कि आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं। क्या इस बात की गुंजाइश नहीं बची है कि हम सबसे पहले अपने देश के लोगों के साथ खड़े हो? ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, यानी सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने। उन्होंने कह दिया कि बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, या आप किस देश के साथ हैं, किस देश को आप तेल देंगे, किसको नहीं देंगे। इन सारे सवालों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने देश के लोगों को भूल जाएं, हम अपने देश के लोगों का जो समस्याएं हैं उनको ना समझें, अपने देश के लोगों को तेल देना बंद कर दे, बाकी लोगों को देते रहें? क्या आप लोग ये चाहते हैं? और अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और पहले के मुकाबले इस बार तेल भी उनको ज्यादा दिया गया, लेकिन फिर भी वो लगातार और ज्यादा जो है तेल को निर्यात करने की बात कर रहे हैं और ज्यादा तेल मांग कर रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अमेरिका के आरोपों को साफ तौर पर बेबुनियाद बताते हुए कहा कि तेल उत्पादन में कटौती पूरी तरह से आर्थिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल
की कीमत को स्थिर करना था, इसलिए तेल में कटौती की गई थी, जिसका एक वैलिड रीजन है और उस रीजन को देखते हुए भी अनदेखा अगर किया जा रहा है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही थी, जो आसमान छूने तक पहुंच गई थी, उनको कैसे रोका जाए, कैसे एक जगह पर स्थिर किया जाए, इसलिए तेल की जो उत्पादन था उसमें कटौती की गई थी। लेकिन फिर भी उस चीज को समझा नहीं गया और अमेरिका ने इसकी आलोचना की और बीते 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस देशों ने 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था। ओपेक प्लस कुल जो है 24 देशों का एक समूह है, लेकिन खास बात यह है कि इस समूह का रूस भी एक सदस्य है। यानी अमेरिका जो है वो जिस तरीके से सऊदी अरब को दबाव बनाता है कि वो तेल और ज्यादा दें, तेल उन्हें और ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि वहां पे खपत ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया रूस भी जो है इसमें शामिल है और सारे देशों को तेल चाहिए, क्योंकि सबके यहाँ जो सप्लाई होती है वो सऊदी अरब से ही होती है, मैक्सिमम जो तेल आता है। बाकी कुछ देश हैं जहां से तेल और भी आता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो निर्यातक है तेल के लिए वो सऊदी अरब ही है। और ऐसे में सऊदी अरब की जो चीजें हैं जो उनकी तरफ से की गई हैं, जो फैसले लिए गए हैं, जो निर्यात जो किया जा रहा है, उनको ना मानना और उनके फैसले पर उंगली उठाना, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री अब काफी ज्यादा नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं। तेल का उत्पादन कम होने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे रूस को भी फायदा होगा, ये जो है उसमें तर्क दिया गया। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने यह निर्णय रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में तेल या फिर खाने पीने की चीजें, सारी चीजों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, सारी चीजें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। और ऐसे में जो कच्चा तेल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, इन सारी चीजों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो सऊदी अरब पर आरोप लगाया था उसको बेबुनियाद बताया है। सऊदी अरब ने वो कहा है कि अमेरिका बेबुनियाद जो आरोप है वो लगा रहा है कि हमने रूस को फायदा पहुंचाने के लिए तेल की जो निर्यातक क्षमता थी उसको कम किया था। हालांकि हमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जो बाजार में कीमतें थी वो लगातार उछाल पर थी, उनको स्थिर करने के लिए हमने ये किया था। और जो आरोप लगाया गया कि रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ओपेक प्लस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा माना जाता है। जिस तरीके से सऊदी अरब जो है तेल निर्यातक देश है, उसका दबदबा है इस पूरे ओपेक जो है पूरा संगठन है इसमें। और इस निर्णय के बाद ही अमेरिका ने संगठन के मुख्य देश सऊदी अरब पर तीखा प्रहार करते हुए यह भी कहा था कि सऊदी अरब को इस फैसले के नतीजे भुगतने होंगे। यानी अमेरिका ने पहले ही इस चीज की चेतावनी दे दी थी कि सऊदी अरब को अब अंजाम भुगतना होगा, इनके नतीजे भुगतने होंगे जो उन्होंने निर्यातक क्षमता को कम किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह ही देश के आपातकालीन तेल भंडार से 15 मिलियन बैरल तेल बेचने की घोषणा कर दी। इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले तेल की कीमत पर काबू पाया जा सके। यानी ये जो पूरा प्लान था वो चुनाव को लेकर के था कि 8 नवंबर को जो मध्यावधि के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उन पर काबू पाया जा सके, ताकि जो चुनाव है उनमें किस तरीके से फायदा पहुंचेगा अमेरिका में वो समझ में आया। लेकिन अब जब दोबारा से पलटवार कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से और उन्होंने कह दिया है कि जो आपने अपने रणनीतिक भंडार से तेल निकाला है और जो आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अब ये बात यहां पर रुकने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने कहा है, और अगर इसमें जो है अमेरिका का रुख देखा जाए तो अमेरिका ने साफ तौर पर पहले ही जो चेतावनी दी थी उसका पलटवार करते हुए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने साफ लफ्जों में अमेरिका को अब चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि आप इसका अंजाम जल्द ही भुगतेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप अपने मनमाने तरीके अपना रहे हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं बिना किसी की परवाह किए हुए, क्योंकि चुनाव है इस वजह से, तो ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो जिस तरीके से तेल का ये पूरा मसला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है भारत की तरफ से भी ये सवाल जो है कुछ वक्त पहले उठाया गया था कि तेल निर्यातक जो है
जो देश है वो थोड़ा अपना निर्यात बढ़ाए तेल के लिए। तब भी जो तर्क है वो सऊदी अरब की तरफ से यही दिया गया था कि तेल निर्यात पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, सिर्फ उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इसको सही से सुनिश्चित करने की जरूरत है। लेकिन अब जब 14 नवंबर को जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस खुद भारत आ रहे हैं, तो ऐसे में ये उनका जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस भारत आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा जो फैसला है वो लेने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे जो तोहफे हैं या फिर जो सौगात है वो भारत को मिलने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब के प्रिंस का आना ही अपने आप में बड़ी बात बताई जा रही है। और जिस तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं वो भी ये बताती हैं कि उनका दौरा ये काफी ज्यादा अहम होने वाला है। लेकिन सऊदी अरब का जो अमेरिका को लेकर रुख है वो काफी ज्यादा अमेरिका को चिंता में डालने वाला है और उनके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब देश का माफ करिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो है तेल के लिए, और उससे दुश्मनी मोल लेना अमेरिका के लिए भी अच्छी खबर नहीं बताई जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं, और बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।